मैं मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं DNV भारत। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने बयान दिया और कहा कि गठबंधन मैंने नहीं तोड़ा, वे चले गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि वे हमेशा आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आगे भी आदरणीय रहेंगे। हमने बिहार में विकास का एजेंडा लेकर काम किया और बिहार में रोजगार की दिशा में काम किया। तेजस्वी ने विकास और रोजगार के क्रेडिट लेने की बात पर कहा कि हमारे मंत्री थे, हमारा एजेंडा था और अगर हमने क्रेडिट ले लिया तो इसमें मैंने क्या गलत किया। हमने ईमानदारी से काम किया और कुछ नहीं। वहीं तेजस्वी ने NDA को चेताते हुए कहा कि अभी तो खेला शुरू हुआ है, हम अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमने जो कहा है वह करके दिखाएंगे। आगे सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। हुआ जो अलग होना पड़ा आपको नीतीश जी से? देखिए, हम अलग नहीं हुए, वो गए हैं। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था, करता रहूँगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और हम तो भाजपा के लोगों को शुभकामना देते हैं कि इनको अपने पास लिया। खैर, जो भी बात है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा 2 लाख से भी ज़्यादा नियुक्तियाँ पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। IT पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। यानी खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, ये कहा करते थे। और 9 अगस्त को 2022 को हमारी सरकार बनी, 1 हफ्ते के अंदर उसी मुख्यमंत्री से बुलवाया जो असंभव कहता था, उसी से ऐलान करवाया और उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो पीड़ा अब हो रही है, तो इसका तो हम जिम्मेवार नहीं, हमें तो जिम्मेवारी मिली। जनता ने बड़ी पार्टी बनाई और हमने ईमानदारी से काम किया। तो हम तो देखिए, पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीज़ें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं? हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 जनवरी कबूल है, लेकिन अब क्या क्या नहीं बोला था, छोड़िए ना, उसमें हम क्या बोलें। कर्पूरी जी के सिद्धांतों की बात करते हैं नीतीश जी लगातार, क्या जिस तरीके से जहाँ कर्पूरी जी के सिद्धांत की बात है, तो कर्पूरी जी की सरकार किसने खाई जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया था? तो वही जनसंघ, आज भाजपा, आज किसके साथ है?
ये जो कर्पूरी जी को गिराने वाला, गाली देने वाला, आज तो उन्हीं के साथ है ना। देखिए